एक वक्त होता है कि इस वक्त क्या ज़रूरी है, वो करना बहुत ज़रूरी है। तो जब नींव उसकी मजबूत होती है तो इमारत कितनी भी लंबी हो सकती है, कभी डगमगाएगी नहीं। मैं ये नहीं कहती कि औरत को घर में रहना चाहिए, लेकिन औरत ही है जो घर बना सकती है। वो सब हासिल कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जिसकी मुझे चाह है और जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ। परिवार इकट्ठा होता है तब मुट्ठी बन जाती है और वो ताकतवर हो जाता है। This year's theme is Inspire and Inclusion. So what do you think? What steps can be taken for its implementation from your perspective? I think every woman is like an onion. आप सोचोगे ये क्या कह दिया, प्याज की तरह एक औरत है, क्योंकि प्याज में जितने लेयर्स हैं वो सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। एक लेयर खोलो, दूसरा दूसरा दूसरा, इतने अनेक पहलू हैं एक औरत के अंदर। बात यह है कि हर औरत को निष्ठा से, बिलीफ से, स्ट्रेंथ से और स्वयं पे विश्वास से वो एक एक लेयर को पील करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद एक औरत भी नहीं जानती कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। और जैसे आप प्याज को खोलते हो तो आंसू तो बहेंगे। सो आई फील दैट इट ऑलवेज टेक्स एन एफर्ट टू अनवील व्हाट इज देयर deep inside. So I think for a woman to understand the strength that she has, it is very, very important to unpeel the different layers of a woman, which I think that a woman believing in herself, आत्मविश्वास होना चाहिए हर औरत के अंदर कि मैं वो सब हासिल कर सकती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जिसकी मुझे चाह है और जिसकी तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ। सपने तो हम सब देखते हैं, लेकिन सपने सच करने के लिए हमें उस राह पर चलना पड़ता है। एंड आई फील दैट इन टुडेज टाइम्स हर एक औरत इतने सारे फील्ड्स में है। मैं खुद देख रही हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, जब मैंने शुरू किया था तब एक मेकअप दादा होते थे और शायद सिर्फ बाल बनाने वाली एक हेयर ड्रेसर हुआ करती थी सेट पे। हम हीरोइंस के साथ साथ सिर्फ वो एक ही दूसरी औरत थी। लेकिन टुडे यू गो ऑन अ फिल्म सेट, डायरेक्टर भी औरत हो सकती है, कैमरामैन भी औरत हो सकती है, सिनेमाटोग्राफर, कैमरामैन नहीं बोल सकती मैं, सिनेमाटोग्राफर इज़ ऑल्सो अ वुमन, और वुमेन असिस्टेंट्स डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में, हर फील्ड में है। सो आई थिंक द बिगनिंग जैसे बोलते हैं हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वेयर वुमेन हैव एंटर्ड ऑल द फील्ड्स। बस ये है कि आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत खूब। और यही मेरे अगले सवाल की तरफ लेके जाता है। एक टेडेक्स टॉक किया था आपने जयपुर में, जिसका टॉपिक था अनफोल्डिंग द लेयर्स ऑफ लाइफ। मैं चाहती हूँ कि आप उसको बयां करें एक वुमेन्स पर्सपेक्टिव को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि एक औरत बहुत सारी जिम्मेदारियों से और ट्रांजिशन से गुजरती है अपनी ज़िंदगी में, और वही कुछ आप कहना चाहती थी अपने टेडेक्स टॉक में, तो क्यों ना इस मंच पर भी कहें। मैं ये सोचती हूँ कि व्हेन वी टॉक अबाउट अनफोल्डिंग लेयर्स ऑफ अ वुमन, हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पर ये हर बच्ची को सिखाया जाता है कि घर संभालना, रिश्ते संभालने, हमारे माता पिता का आदर, बच्चों की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे स्पाउस की तरफ देखभाल, जब शादी होके नए घर में जाते हैं तो वो पूरा घर का वातावरण, उसके संस्कार अपनाना, ये सारी चीज़ औरतों को बचपन से सिखाई जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि हर घर की नींव जो होती है वो एक औरत ही लगाती है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की, बहुत छोटी थी जब शादी हुई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई,
और शायद उस वक्त मुझे बैलेंस करना नहीं आता था, जहाँ पर मैं काम भी संभाल लेती और अपना घर भी संभाल लेती। और इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया प्रायोरिटाइजिंग का, कि मैं सबसे महत्वपूर्ण क्या सोचती हूँ उस वक्त वो मुझे करना चाहिए। आज की औरत मैं देखती हूँ कि घर भी संभाल लेती है और बच्चे भी संभाल लेती है और करियर भी संभाल लेती है, तो बखूबी बहुत सारे किरदार वो निभाती है अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये सब चीज़ करने के साथ साथ मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज़ की प्रायोरिटी करनी, और एक वक्त होता है कि इस वक्त क्या ज़रूरी है वो करना बहुत ज़रूरी है, कि वो आप पहले करो, वो आप कंप्लीट करो। तो जब नींव उसकी मजबूत होती है तो इमारत कितनी भी लंबी हो सकती है, कभी डगमगाएगी नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा अगला सवाल पता है ये था कि आपने, माधुरी जी ने एक ब्रेक लिया शादी के बाद, बट आज की जो एक्ट्रेसेस हैं या जो महिलाएं हैं, वो उद्योग में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो आजकल कोई ब्रेक नहीं लेती। वो शादी हो, बच्चा हो, वो लगी पड़ी हैं हर तरफ से। हमारे पास इतनी अचीवर्स हैं। तो आपको क्या लगता है, कितना ज़रूरी है ये ब्रेक लेना या ना लेना आज की औरतों के लिए, आज के ज़माने के लिए? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं खुद मेरे लिए सोचती हूँ कि हमारी जो संस्कृति है, इंडियन वैल्यू सिस्टम्स, मैं ये नहीं कहती कि औरत को घर में रहना चाहिए, लेकिन औरत ही है जो घर बना सकती है और घर को घर का माहौल दे सकती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो घर संभालती है वो अचीवर्स नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जितनी यहाँ पर औरतें दूसरे फील्ड्स में भी अचीव करके यहाँ पर आज मौजूद है इस मंच पर, मैं ये कहूँगी कि जो औरतें अपना घर संभालती है वो भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आज इस मंच पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मेरी माँ घर संभालती थी, और जब मैं स्कूल से वापस आती थी तो वो मेरे किस्से कहानियाँ सुनने के लिए घर पे होती थी। तो जो आपने मुझे पूछा कि क्या औरतें दोनों चीज़ संभाल सकती है और क्या आप उनसे कहना चाहूँगी, मैं ये कहूँगी कि औरत दूसरे औरत का सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। और जब मैं सिर्फ औरतों की बात करती हूँ, मैं यहाँ पर नज़र घुमाती हूँ तो बहुत सारे मर्द दिखाई देते हैं, और मैं कहूँगी कि आप भी एक औरत की सपोर्ट सिस्टम बन सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से जब परिवार इकट्ठा होता है तब मुट्ठी बन जाती है और वो ताकतवर हो जाता है। सो आई थिंक एक दूसरे का हाथ बटाना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सपने साकार करना इज़ वॉट इवन अ मैरिज डिनोट्स। मैं कहूँगी कि जितना एक औरत अपने पति की खुशहाली चाहती है, उतना ही ज़रूरी है कि एक पति भी अपने वाइफ की ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने में मदद करे। बिल्कुल, बिल्कुल।